बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के हवाले से जिस मफाहमती याददाश्त के ऊपर दस्तखत होने थे वो आखिरकार हो चुके हैं। ट्रम्प ने फ्रांस में बैठे हुए इस मुआहदे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद हमने देखा कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और सालिस के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी दस्तखत हो गए हैं। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की सालिसी में ये मुज़ाकरात आखिरकार कामयाब हो गए और इसके ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं। एक बड़ी तकरीब होगी, कल होगी जुमे के रोज़ जेनेवा के अंदर ये तकरीब होगी जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और इसके बाद तुर्की, कतर समेत जो मुतलका ममालिक हैं उन तमाम के जो हुकाम है वो वहाँ पर शिरकत करेंगे और ये हतमी मुआहदे के को एंडोर्स वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत हो गए हैं ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा सकती है। ईरान जिसने इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो थी वो और उसके साथ उसकी प्रॉक्सी जो खित्ते के अंदर उसकी प्रॉक्सी है उसकी जानिब से एक बड़े पैमाने पर हमले किए गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर। लेकिन ईरान ने इस्तेकामत दिखाई, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, ईरान ने पलट कर वार किया और उसके जवाब जो थे वो गैर मामूली जवाब थे ईरान की जानिब से जो जवाब दिए गए। और आज ये नतीजा निकला है कि जितने भी ये जो मुआहदे के टर्म्स एंड कंडीशंस है उनमें ये देखा जा सकता है, जिसको पब्लिक किया गया इसमें देखा जा सकता है कि तमाम वो मुआहदे के नुकात हैं जो कि ईरान की जानिब से कहा गया था कि इन चीज़ों के ऊपर बात होगी और वही हुआ है जो कि ईरान के जो मनवाना चाह रहा था अमेरिका से। और ये वही नुकात हैं जो कि जिनको देखे ये कहा जा सकता है कि एक फातह मुल्क की जानिब से डिक्टेट किए गए नुकात हैं जिनके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। बहुत ही बड़ी हार है अमेरिका की, क्योंकि एक 12 रोज़ा जंग थी जिसमें अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमलावर हुआ था। इसके बाद से ये जो जंग रमज़ान जिसको कहा जाता है 40 रोज़ा जंग, उसके अंदर हमने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, ईरान की टॉप मिलिट्री ब्रास है उसको भी शहीद किया गया, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद को शहीद किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, ट्रिलियन के हिसाब से डॉलर्स के हिसाब से ईरान को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ईरान ने कहीं पर हिम्मत नहीं हारी और ईरान ने पलट कर वार किया और पूरे खित्ते के अंदर जितने भी अमरीकी बेसिस थे, जितने भी अमरीकी ठिकाने थे, उन तमाम को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। अब वहाँ पर वो रहने के काबिल नहीं रहे हैं। और अब ये जो 14 नुकात है उन 14 नुकात के अंदर भी देखा जा सकता है कि ईरान ने अमेरिका को इस बात पर मजबूर किया है कि अमेरिका जो है वो इन खित्ते के अंदर जो बेसिस उन्होंने बनाए थे नामियात, उनसे वापस जाना पड़ेगा। एक टाइम लाइन के अंदर वहाँ से निकल के जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो उनको बहाल करने पड़ेंगे। ईरान की जो के ऊपर जो पाबंदियाँ अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी पूरे 47 साल के दौरान, वो तमाम पाबंदियाँ उनको हटाने पड़ेंगी। इसके साथ साथ ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा के तौर पर बताया जा रहा था, अब उसके ऊपर भी अमेरिका ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि अगर तमाम ममालिक को बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने का हक हासिल है तो फिर ईरान को क्यों नहीं हक हासिल है। जौहरी प्रोग्राम के ऊपर भी ईरान ने जो अपने जो से है उसको कायम रखा है। और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ईरान ने अमेरिका को तारीखी शिकस्त दी है और इस जंग के अंदर अमेरिका को वियतनाम से ज़्यादा बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस जंग के अंदर अमेरिका को अफ़गानिस्तान से बड़ी और तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जहाँ वियतनाम की अगर बात की जाए, जहाँ अफ़गानिस्तान की बात की जाए, तो ये दोनों जो जंगें थी अमेरिका बड़े अरसे तक लड़ता रहा, उसमें बड़ा अमेरिका को नुकसान हुआ और आखिरकार वो मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर निकला था। यहाँ पर हमने देखा कि 40 रोज़ा जो जंग थी जिसमें ईरान की जानिब से पलट कर जो वार किया गया, पूरे खित्ते के अंदर अमरीकी बेसिस को तबाह करके ज़बरदस्ती निकाला गया है अमेरिका को इस खित्ते के अंदर से। और इस जंग में जिस तरीके से ईरान ने पूरे मशरिक़ी वस्ता के अंदर अमेरिका को शिकस्त देने के बाद अब उनसे तावान वसूल कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। 300 अरब डॉलर जो कि ईरान के अंदर जो होने वाली जो नुकसान थे उसके बदले के ऊपर अगर 300 अरब डॉलर
ईरान अमेरिका से और अमेरिका के इत्तेहादियों से हासिल कर सकता है तो फिर ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है और इसको कोई भी अल्टर नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जितनी भी मालूमात दी गई थी इन नुकात के हवाले से, जो पहले बयान किया गया था कि 14 नुकात होंगे, उसके अंदर ये शिकें शामिल होंगी, वो सब भी दुरुस्त साबित हो गई, क्योंकि ईरान ने क्लियरली अपने अवाम को बता दिया था कि हमने कोई भी आपका जो डिमांड है, आपके जो मुतालिबात है, आपके जो ख्वाहिशात हैं, उनको तस्लीम नहीं किया। यानी तस्लीम का मतलब यह है कि उनको सरेंडर नहीं किया अमेरिका के सामने, बल्कि हमने तमाम के तमाम मुतालिबात को बज़ोर ताकत जितवाया है, बज़ोर ताकत मनवाया है और अमेरिका ये मानने पर मजबूर हो गया है। अब जो है ईरान की जो वजारत खारजा है उसने एक बयान जारी किया है, जो मुआहदे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली जो दस्तखत हो गए उसके बाद से उन्होंने कहा कि जंग बंदी का हदफ हमने हासिल कर लिया है, अब पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे और अहम मामलात पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जो अगले जो कल से जो शुरू होने वाले हैं जनेवा के अंदर, उसमें तवज्जो जो है वो जंग के मुस्तकिल खात्मे के ऊपर होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईरान के जौहरी मवाद को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को जो फराहम की जाने वाली सर्विसेज है उनके ऊपर हम हर सूरत में फ़ीस ले लेंगे, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास अफज़ुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का इख्तियार मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है और मवाद तो वैसे भी हम बाहर नहीं भेजेंगे। इसके अलावा ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करना पड़ेगा अमेरिका को। ये तमाम ईरान की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए हैं और इस हवाले से इस्माइल बकाई साहब जो कि ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सारी चीज़ें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके जितने भी इत्यादि हैं उनको ये तस्लीम करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रम्प ने बड़ी सच्ची बातें बताना शुरू कर दी हैं। कल उन्होंने फ्रांस के अंदर जब वो वहाँ पर मौजूद था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बता दिया कि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। वही बात जो कि ईरान ने कहा था कि जो जंग में नुकसान हुए उसके तावान देना पड़ेगा, ट्रम्प एक्सेप्ट कर रहा कि ये $300 अरब जो हैं वो ईरान को मिलेंगे। अब दरमियान में सिर्फ अच्छा बर्ताव वाली कहानी डाल दी है ताकि अपने लिए फेस सेविंग रख सके। इसके अलावा ने कहा कि ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर ये भी वापस कर देंगे। अब ईरान ने जो कहा है ना कि जो $24 अरब है, $100 अरब जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ईरान के अभी भी दबे पड़े हुए हैं, कब्जा किए गए हैं, मुंजमद किए गए हैं, जिनको अमेरिका के अहकाम के ऊपर उन ममालिक ने ईरान के हवाले करना है, जिनमें से आपको याद होगा कि $12 अरब जो है वो मुज़ाकरात से पहले ईरान के हवाले करने थे, साइन से पहले, और जो $3 अरब जो है यूएई ने पहले ही ईरान के हवाले कर दिए हैं, जहाज़ में भर के ले जाकर ईरान के हवाले कर दिए हैं। $10 अरब मज़ीद उन्होंने देना है। इसके अलावा ईरान की जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो कल जो मुज़ाकरात होने वाले हैं जनेवा के अंदर, उन मुज़ाकरात में ख़ास तौर पर अमेरिका की एक जो जंग शुरू करने के हवाले से जो अमेरिका की जो बयानिया था कि चूँकि ईरान जो है वो एटम बम बनाने के बहुत करीब है, लिहाजा उसके ऊपर हमला करना और इसके एटमी प्रोग्राम है उसको बिल्कुल बैक साइड पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा ईरान के ऊपर हमला किया जाना चाहिए, क्योंकि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो दुनिया के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। जबकि ईरान ने क्लियरली पहले ही बताया हुआ था कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो सिर्फ तवानाई की मकासद के लिए है और साथ साथ जो न्यूक्लियर मेडिसिन की जो ज़रूरियात होती है उसके लिए है। ये जो मेडिकल के फील्ड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसको हम इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते हैं और ये हमारा हक है। लेकिन अमेरिका का ये दावा था, क्योंकि इजराइल का ये दावा था कि ईरान जो है वो एटमी हथियार बनाना चाहता है। हालांकि ईरान की जाने से पहले ही क्लियर कर दिया हुआ था कि हमारे शरीय तौर पर हम इसको हासिल करने के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो रहबर आला की जानिब से जो साबिक रहबर आला थे सैयद अली खामनेई शहीद, उनकी जानिब से ये फतवा मौजूद था कि हम ये बम हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा ये क्लियर है कि हम ये बम हासिल नहीं कर सकते। क्यों खामखा में हमारे ऊपर ये डालना चाहते हैं कि हम ये बम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि अमेरिका को इसराइल की माँ के ऊपर ये जंग करनी थी, ये हमले करने थे, लिहाजा उन्होंने ये बहाना बना दिया।
अब जब मुज़ाकरात जो 60 रोज़ के लिए कल से जो शुरू होंगे, उनमें ख़ास तौर पर इस हवाले से बातचीत होगी। ईरान ने एक चीज़ क्लियर कर दिया हुआ कि हम जो है वो न्यूक्लियर जो है जो अफजदगी है उसको कम लेवल पर करने के हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इवन जो 450 किलोग्राम जो 60% से ज़ायद जो इनरिच हुआ है उसको भी डाइल्यूट करके कम उसके लेवल को कम करने के ऑप्शन ईरान के पास मौजूद है। ईरान ने कहा है, ईरान ने साथ साथ ये कहा कि ये जो मवाद है, ईरान का जो एटमी मवाद है वो किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि हम इसको डायलूट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आइंदा के लिए जो हमारी ज़रूरियात है इनरिच करने के लिए वो उस लेवल तक हम लेके आ सकते हैं, यानी 3.4 या 3.5 से 4 पॉइंट तक जो इनरिचमेंट हो सकती है हम उस लेवल पर लाने के लिए तैयार हैं। अब ये देखते हैं कि कल जो है सीवी सुकाम ने भी कहा है कि जनवा के अंदर ये मुज़ाकरात कल ये तकरीब जो होगी वो पाकिस्तान की मेज़बानी में तकरीब होगी और इस तकरीब के बाद जो है वो मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें ख़ास तौर पर पाबंदियों के खात्मे के हवाले से, इलाके से अमेरिका की वापसी के हवाले से, यानी अमेरिका जितने भी बेसिस के ऊपर बैठा हुआ है, खित्ते के जितने ममालिक के अंदर अपने बेसिस बना के बैठा हुआ है, उनसे वापस जाने के हवाले से मुज़ाकरात होंगे और इसके साथ साथ इनरिचमेंट के हवाले से, यूरेनियम के हवाले से मुज़ाकरात होंगे। तो ये और साथ ही ईरान की जो असासे हैं उनको गैर मुंजमद और बहाल करने के हवाले से, गैर मुंजमद करने के हवाले से डेवलपमेंट्स जो होंगी वो इन मुज़ाकरात के अंदर साथ साथ होंगी। ईरान के जो स्पीकर हैं डॉक्टर कालीबाफ साहब, उन्होंने एक बात क्लियरली कह दिया हुआ है कि हमारा अमेरिका के ऊपर कोई एतबार अब भी नहीं है कि अमेरिका जो है वो किसी भी वक्त कोई भी धोखा हमें दे सकता है। मुज़ाकरात में दस्तखत भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा इनके ऊपर कोई एतबार नहीं है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे की जानिब से, चाइना जैसे इदारे के मुल्क की जानिब से, रशिया जैसे मुल्क की जानिब से भी गारंटी दी जाती है हमें, तो फिर भी हम अमेरिका पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा हमने मुआहदे के ऊपर दस्तखत तो कर दिए हैं, इसके साथ साथ अब की बार हम कभी भी अपनी अंगुलियां जो है वो ट्रैगर से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर मिस एडवेंचर किया जाता है, कोई शरारत की जाती है, तो हम पूरी तौर पर रिस्पॉन्स देंगे और ख़तरनाक तरीन जवाब दे देंगे। इस सारे मामले को डीरेल करने के लिए इसराइल की तमाम तर कोशिशें जारी है। अभी ट्रम्प ने कहा कि हमने एक मसवदा जो है वो इसराइल को भेज दिया हुआ है। अब इसराइल को देखना यह है कि इसराइल जो है इस मुआहदे की जो पहली शक है कि लुबनान में जंगबंदी होगी, लुबनान और दीगर इलाकों के अंदर जंगबंदी होगी, क्या इसराइल इस मुआहदे के इस शक के ऊपर अमल करता है या नहीं करता है। अगर जंगबंदी जैसे कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अभी भी इसराइल की जानिब से जारी हैं और मुस्तकिल जनूबी लबनान के ऊपर हमले कर रहा है, अगर ये कार्रवाइयाँ इसी तरीके से जारी रहीं तो ईरान ने क्लियरली कहा हुआ कि हम इसराइल के ऊपर कारी ज़रब लगाएंगे और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहे जितने भी मुआहदे हों, जो भी हो, हम इसराइल को कारी ज़रब लगाएंगे। अगर अब हमने देखा कि जो लुबनान की जो मज़ामती तंजीम है उसने भी इस मुआहदे की न सिर्फ उसकी हिमायत की है, बल्कि उन्होंने क्लियरली कहा कि ईरान ने जो है वो हमें सुरखरू कर दिया है, हम ईरान से बहुत खुश हैं और ईरान ने जो कार्रवाई जो मुआहदा किया है, ये मुआहदा जो है वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी शिकस्त है। लिहाजा हम ईरान के साथ खड़े हैं। साथ साथ जो यमन के अंदर जो मज़ामती तंजीम के लोग हैं, इराक़ के अंदर हैं, उन तमाम की जानिब से भी इसकी एंडोर्समेंट मिली हुई है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अंगुलियां ट्रैगर पर रखेंगे, अगर कोई मिस एडवेंचर किया जाता है तो भरपूर कार्रवाई होगी। अब अगर कल के मुआहदे के ऊपर जो आज तो दस्तखत हो गए हैं, साथ साथ अपना हॉर्मोन्स के अंदर से जो तिजारत है वो भी शुरू हो चुकी है। गो कि कल के बाद शुरू होना था, लेकिन इससे जो रुकी हुई तिजारत है उसको जारी करने के लिए मुआहदे में थोड़ी सी जो इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं जल्दी ही किए गए। उसकी वजह ये थी ताकि अपने हॉर्मोन्स को फौरी तौर पर खोल दिया जाए और ये जो तिजारत है वो फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल आपने हॉर्मोन्स की ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भरपूर तरीके से आपने हॉर्मोन्स पर शुरू हो चुकी है और तमाम ममालिक की जो कारोबारी वेसल्स हैं वो वहाँ से आज़ादाना तौर पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। यानी दुनिया की जो घूंटा हुआ गला था, जो ईरान ने घूंट दिया हुआ था, उसको ईरान ने अभी थोड़ा सा हल्का कर दिया है, खोल दिया है। 60 रोज़ के लिए जो इस्तिस्नाई पीरियड है उसके अंदर जो है ये तिजारत जो है शुरू होगी। उसके बाद ईरान ने बाकायदा तौर पर इन ममालिक के जो वेसल्स हैं उनसे
सर्विसेज की फ़ीस भी लेना है। अभी ईरान के और ओमान के मुअय्यन करदा रास्ते से ये वेसल जो है फिर भी ईरान के जो हुकाम है उनकी इजाज़त के साथ ही ये सर्विसेज जो है वो शुरू हो गई हैं। और साथ साथ अमेरिका की जो ब्लॉकेट है उसको तोड़ते हुए ईरान के जो ऑयल टैंकर से वो लाखों बैरल तेल लेकर अपने मंजिल मकसूद की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ईरान जो है वो उसके लिए एक बड़ी बड़ी कामयाबी ये भी मिली है कि जो उसका जो तेल है जो कि पहले औने पौने जो कीमतों पे बिक रहा होता था, अब वो इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक बिकेगा। तो ईरान को एक बहुत बड़ी रेवेन्यू जो है वो इस तेल के फ़रोख्त से भी मिलेगी। और आने वाले जो 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 तिजारत है ईरान की, वो उसका दायरा कार जो है वो बहुत वसी होगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने ईरान के साथ रब्ता किया है और उनके साथ तिजारत की, उन्होंने बातचीत की है। इन जंग के दौरान ही उन्होंने मामला तय कर लिए हैं कि किस तरीके की तिजारत जो है वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से भी मुआहदे उनके साथ बातचीत की हुई है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर आएगी तो अरबों खरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ईरान में आएगी, तो ईरान के अंदर एक इकनॉमिक जो बूम है वो भी हो जाएगा। साथ साथ जिस तरीके से हम जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उसको भी हम अगर जोड़ देते हैं फौरी तौर पर और वहाँ से गैस और तेल की जो आमद रफ्त जो है वो शुरू करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर भी हमारे तेल की जो कीमतें हैं वो कम होंगी, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी और यहाँ पर भी खुशहाली का एक दौरा शुरू हो जाएगा। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। अल्लाह करे ये कामयाबियाँ इसी तरीके से जारी हों। जो भी नई डेवलपमेंट खित्ते की सूरत के हवाले से होगी, इस मुआहदे के हवाले से होगी, जंगबंदी के हवाले से होगी, वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।